को लेकर पीएम ने जानकारी ली है। भारत मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महमूद अब्बास प्रेसिडेंट है पैलेस्टीन के। रहम की भीख किससे मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन से। और यूनाइटेड नेशन से ये कह रहे हैं कि साहब आप इजराइल को बोलो कि इजराइल इतना क्यों मार रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्या कहेंगे? हमास को एक दहशतगर्दी जुमात के नाम पर पूरी दुनिया में जाना जाता है और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि एक दहशतगर्दी का हमला है। Prime Minister Modi's statement is it's very important. He's the leader. He's the elected leader of the largest democracy on earth. His voice on this matter, his leadership on this matter is extremely important. I'm very grateful that he would take this stance and he would just categorically condemn these actions. वो भले जैसे आप कह लें ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हर जगह इंडिया जो है वो सपोर्ट करने जा रहा है उनको, और नेतन्याहू और इंडिया स्टैंड विद इजराइल के वो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ को एक मैसेज देना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप इनको ठोको। ठीक है, आप ये जो हमास है, आप हमास को तब तक ठोको जब तक आप थक ना जाओ। आराम करो, एक प्याला चाय पियो, रिफ्रेश हो जाओ, फिर हमास को ठोको। मुझे लग रहा है ये बहुत क्लियर है, आप अगर मारोगे तो इजराइल को चुप बैठने वाला नहीं, वो चुप बैठेगा भी नहीं, और अब तो उसके पास सारी वर्ल्ड। दुनिया के इस ताकतवर मुस्लिम देश ने जैसे ही किया इजराइल का समर्थन, उधर हमास को मिट्टी में मिलाने का बन गया बड़ा प्लान। जी, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग बड़ा रूप लेती जा रही है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि रूस यूक्रेन युद्ध से भी बड़ा युद्ध माना जा रहा है। हमास ने जिस तरीके से इजराइल के पीठ पीछे छुरा घूमा है, अब इजराइल उसकी कीमत खात्मा करके ही लेगा। इजराइल से पंगा लेकर हमास ने बड़ी गलती कर दी है और अब भूखा नंगा करके हमास के खात्मे की पूरी कहानी इजराइल लिखेगा। इजराइल हमास का ऐसा खात्मा करेगा कि एक शख्स भी जिंदा नहीं बचेगा। वही बताते चले कि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों ने हमास का समर्थन किया है, जिनमें ईरान, लेबनान, तुर्की, पाकिस्तान और कई मुस्लिम देश शामिल हैं। इन सभी मुस्लिम देशों पर इजराइल पर हुए हमले को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इजराइल के साथ दुनिया के सभी बड़े देश खड़े हैं, जिनमें अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, रूस जैसे कई बड़े देश शामिल हैं। इस बीच आपको बताते चले कि इजराइल पर हुए हमले के बाद मुस्लिम देशों के जश्न मनाने और हमास को समर्थन देने पर दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश भड़क उठा है और इजराइल का समर्थन देते हुए बड़ा ऐलान कर डाला है। बताते चले खाड़ी के सबसे बड़े मुस्लिम देश यूएई ने हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने को लेकर जमकर फटकार लगाई है और कड़ी वार्निंग दे डाली है। यूएई ने खुलकर पूरी दुनिया के सामने हमास की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमास का हमला गंभीर और भड़काने वाला है। बताते चले कि इससे पहले ईरान और कतर ने इस हमले का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया था। यूएई के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि हम इन खबरों से हैरान हैं कि हमास के सदस्यों ने इजराइल के लोगों को उनके घरों से निकालकर उन्हें बंधक बना लिया है। इसके साथ यूएई ने यह भी कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के आधार पर संरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में इजराइल को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उसने हमास को समर्थन दे रहे मुस्लिम देशों को भी इस पूरी संगठन से दूर हो जाने की बात कही है और समर्थन देने पर इसका अंजाम भुगतने की बात कही है। बताते चले कि गाजा पट्टी की लड़ाई के लिए हमास के दुश्मनों ने 72 घंटे पहले इजराइल पर 5000 रॉकेट एक साथ दागे थे, जिसकी इजराइल को भनक तक नहीं थी कि ऐसा होगा। दोनों देशों के बीच भीषण जंग जारी है और अब तक इस हमले में दोनों तरफ से कई हजार लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 700 इजरायली वहीं 1000 से ज्यादा हमास मारे जा चुके हैं। बताते चले कि यूएई और सऊदी अरब दोनों ने इजराइल का समर्थन देते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की बात कही है, क्योंकि इन दोनों सुन्नी मुस्लिम देशों को शिया देश ईरान से बड़ा खतरा है। बताते चले कि खाड़ी देशों में यूएई ऐसा पहला देश था जिसने 2020 में इजराइल को मान्यता दी थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच चली आ रही अरबों की नीति को भी बदल दिया गया था। इस बीच यूएई के साथ मजबूत होते रिश्ते को देखकर जला भुना हमास अचानक से बौखला गया है और 50 साल में सबसे बड़ा हमला करते हुए पूरी शांति प्रक्रिया को बाधित कर दी है। इस बीच बताते चले कि हमास को पीछे से कई देशों ने भी हथियार सौंपे, जिसकी वजह से वो लगातार ताकतवर बनता जा रहा है और बिना डरे सहमे अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। वहीं इस युद्ध के बीच अमेरिका ने भी इजराइल के लिए सैन्य सहायता का ऐलान करते हुए बड़ा ऐलान कर डाला है। अमेरिका ने अपना एक युद्धपोत भी इजराइल बॉर्डर के पास तैनात कर दिया है और गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है और वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में रात भर सायरन बजते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अब इजराइल हमास का नामो निशान मिटा के रखेगा और उसके बाद इजराइल अपने दुश्मन देशों को भी पता चलता है कि हमास ने कैसे जमीन के नीचे से इजराइल पर अटैक किया।
लगातार कम कर सके। हमास के पास सवाल होता है। गाजा के बाद गिनती में मिलाया जा रहा है कि इजराइल के इंतकाम की सबसे बड़ी हमास के आतंकी हमले के खिलाफ एक इजरायली स्ट्राइक जिस गाजा पट्टी से फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर अटैक इजराइल अब उसको नेस्तनाबूद करने के लिए ठाने हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इनकार कर चुके हैं जब हम ही खत्म करेंगे। No, Israel didn't start this war. Israel will finish it. इजरायली एयर स्ट्राइक से गाजा पट्टी इस्तेमाल हुआ और नेतन्याहू ने भी कह दिया कि जंग वही खत्म करेगा। लेकिन ये जंग जिस हिसाब से शुरू हुई तो पूरी दुनिया को चौंका रही है। लोग हैरान कि आखिर हमास ने इजराइल पर इतने बड़े पैमाने पर हमला कैसे किया, हमास के आतंकी ठिकाने में ठोस कैसे आए, तो उसका जवाब है इस तुरंत। जी तुरंत जिसके जरिए हमास ने अपने आतंकियों को इजराइल की सीमा के अंदर दाखिल करा दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक इजराइल में घुसने के लिए हमास ने 2 सुरंगों का इस्तेमाल किया। उन सुरंगों के जरिए हमास ने अपने 70 आतंकवादियों को इजराइल में घुसकर अटकाया। इजराइल की तरफ से हालांकि उन सुरंगों के बारे में और ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की जा रही है, लेकिन आतंकी संगठन हमास ने बड़ी तैयारी की थी और इजराइल की तरफ उसने ऐसी कई सुरंगें खोदी हुई। उन्हीं में से कुछ सुरंगों का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया गया। वो सुरंगें कैसी, उस गाई का दावा इस वीडियो से लगा सकते हैं। ये प्रोपेगेंडा वीडियो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स ने जारी की है, जिसमें हमास का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस दिखाई दे रहा है। जानकार बताते हैं कि हमास ने पूरे गाजा पट्टी इलाके में इसी तरह की सुरंगों का जाल बिछाया हुआ है। गाजा पट्टी में जितना कुछ जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के नीचे वहाँ करीब 1500 सुरंगें और उन सुरंगों की लंबाई करीब 5000 किलोमीटर है। ये सुरंगें जिन्हें वो मेट्रो कहते हैं उनकी लाइफ लाइन है। जिन 2 सुरंगों का इस्तेमाल इजराइल में उन्हें मंगलवार की सुबह इजराइल की मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। हमले की ये तस्वीरें उसे लगती है टनल के साथ साथ एक मस्जिद में फंस रहती है। There could be a potential for them to come through. There's areas where we have still we're securing a small amount of weak points with ground vehicles and air cover. They could have come through. We're still looking at other options for them to infiltrate Israel. We can't deny that. I'm seeing things on the media about tunnels. We're trying to make sure that, again, our border is secure, also on the ground and also at sea. हमास इस तरह की 2 तरीके से इस्तेमाल करता है। नंबर 1, गाजा से विश्व के लिए सरकार की तस्करी की थी और नंबर 2, इजराइल पर हमला करने की। ऐसी ही कुछ इजराइल की सेना बॉर्डर पर कुछ साल पहले कुछ मिसाइल जिन्हें हमास ने इजराइल पर अटैक के लिए तैयार किया। गाजा पर इजराइल की तरफ से सड़क लगभग 2 मील लंबी और जमीन से लगभग 100 फीट नीचे। सुरंग की ऊंचाई लगभग 6 फीट और चौड़ाई करीब 2.5 फीट। 2021 के दौरान हुई झड़प में भी इजराइल ने हमास की बनाई सुरंगें तबाह कर दी थी, लेकिन हमास ने अब सुरंगों का नया नेटवर्क बना दिया। इससे हुआ ये कि हमास ने जो करतूत की इसके बारे में इजराइल जैसा शक्तिशाली मुल्क कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो पहले 2014 और फिर 2021 इजराइल ने हमास को एक सुरंगें तबाह कर दी, लेकिन इस बात से इजराइल का सही नहीं। हमास ने न सिर्फ सुरंगें इजराइल तक छूटा बल्कि सुरंगों के जरिए आतंकियों को घुसपैठ कराकर इजराइल से तरक्की की। इसी का बदला इजराइल गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी से ले रहा है। Horrible attacks and massacre took place, and there's 2 bodies on the ground, and still fight with Hamas and the Palestinian Islamic Jihad there. वैसे गाजा पट्टी में हमास ने 2007 से टनल बनाने का काम शुरू किया है।
तब सुरंगों का मेन मकसद गाजा तक जरूरी चीजों को सप्लाई पहुंचाने का था। गाजा पट्टी तक गैस और डीजल पाइपलाइन सुरंगों के जरिए ही पहुंचाई जाती रही, लेकिन हमास के भयानक अटैक के बाद अब इजराइल ने गाजा पट्टी के लिए की जा रही सप्लाई छत कर दी। इजराइल गाजा पट्टी में पीने का पानी और बिजली काटने जैसे रुख जारी कर दी। אנחנו עתידים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. तो इजराइल का इलाका हमास को जिसका नाबूद करेगा। अभी गाजा पर कोई हमारे हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंकों का जवाब लग गया है। इजराइल 3 लाख की भारी संख्या में रिजर्व फोर्स को जमा किया है, यानी किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। हमास के हमले के जवाब में इजराइल की करीब 60 लड़ाकू विमान हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही हैं। वहीं हमास में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक बंधकों के बारे में पूरी जानकारी है। गाजा सीमा के करीब के कस्बों में सैनिक घर घर जाकर आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। वहीं सीमा पर लगी बाढ़ को पार करने की कोशिश करने वाले आतंकियों को वायुसेना द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। वहीं हमास ने इजराइल को धमकी दी है, अगर उनके नागरिकों पर बिना किसी पूर्व सूचना के बमबारी और हवाई हमला होता है तो इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों में से एक एक को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। संगठन हमास के शनिवार को ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक के बाद इजराइल भी अब अटैक के मूड में आ गया है और गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी गई है। इजराइल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दे दिए हैं। 1 लाख इजरायली सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया गया है, जबकि 3 लाख सैनिकों को स्टैंड बाय पर रहने को कहा गया है। इजराइल की सेना जमीन, आसमान और हवा तीनों से आतंकियों को अपना निशाना बना रही है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ ने इजराइल पर हुए हमले के मद्देनजर आज अपने विदेश मंत्रियों के साथ एक आपात बैठक की। इजराइल के पलटवार के बाद से हमास अब बैकफुट पर है। हमास के आर्म्ड विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजराइल के हमले को लेकर कहा कि हमास युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन लक्ष्य पाने के बाद। लेकिन इसके बाद भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। हालांकि दोनों के बीच चल रहे इस युद्ध में इजराइल अब हमास पर भारी पड़ रहा है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद नेतन्याहू सरकार ने करारा पलटवार किया है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर ने हमास को लेकर बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के हमले को ISIS के हमले जैसा बताया है। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने कहा कि हमास के लोग न तो चरमपंथी हैं और न ही फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो सिर्फ आतंकवादी हैं। मैं बिना किसी किंतु परंतु के इजराइल के साथ खड़ा हूँ। वहीं अमेरिका ने ईरान को युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दी है। अमेरिका के शीर्ष जनरल ने ईरान को इजराइल हमास युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी देते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि संघर्ष और अधिक बढ़े। जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने कहा कि इजराइल के पास एक विमान वाहक पोत की अमेरिकी तैनात का उद्देश्य इजराइल के लिए समर्थन का मजबूत संदेश है। हमास के हमले के बाद इजराइल की ओर से अब तक का सबसे भयानक पलटवार किया जा रहा है। गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों को इजरायली फाइटर जेट्स लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से हमास के आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी है। Israel is at war. We didn't want